Assalamualaikum, 7th class. आई होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चीज़ का आइडिया है कि हम अपना काम जो थे वो कंटिन्यू नहीं रख सके थे। कोविड की वजह से हमें अपने स्कूल्स जो हैं वो ऑफ़ करना पड़े। लेकिन अब इंशाल्लाह हम अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आए आज हम स्टार्ट करते हैं। साइंस का है फर्स्ट लेक्चर। और साइंस का फर्स्ट, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि हम जो हैं फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लास में ही हम लोगों ने कर लिया था, और हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग और डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। जी, अब हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज की तरफ। तो आए ज़रा पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर है 24 पेज नंबर पे आए। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो सबसे फर्स्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द इनटेक, अंदर ले जाना, ऑफ फूड, फूड को, इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ले जाना, इस कॉल्ड कहलाता है इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, इंजेशन जो था वो फूड को अंदर लेके जाना था, इजेशन जो था वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से रिमूव करना था, डाइजेशन जो था वो बॉडी को डाइजेस्ट करना था, एब्जॉर्प्शन जो था वो बॉडी को, वाटर को या फूड को एब्जॉर्ब करना था बॉडी के अंदर। तो हम किस पे टिक करेंगे फिर? इंजेशन पे, ठीक है। आगे आए, सेकंड है हमारे पास वो है इन अमेबा। अमेबा में फूड प्रोक्योरिंग स्ट्रक्चर इज़, फूड को पकड़ने वाला, फूड को अंदर ले जाने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है अमेबा में? टंग है, टंग तो होती नहीं अमेबा के पास। टेंटेकल है, या सूडोपोडियम है, या रेड्यूला है। तो आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो था सूडोपोडियम। आप लोग भी टिक करेंगे किसके ऊपर? सूडोपोडियम के ऊपर। थर्ड है सलेवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन, कहाँ पे वाक़या होते हैं? माउथ में, स्टमक में, लीवर में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या चीज़ जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं? सलाइवा रिलीज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ है हाउ मैनी इंसाइजर टीथ आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, एक इंसान के अंदर कितने इंसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं? हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। कैनाइन्स थे, इंसाइजर थे, और साथ में मोलर्स और प्रीमोलर्स थे। तो हमने कैनाइन इंसाइजर की बताने हैं जो हैं कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 8। 4 जो हैं हमारे अपर जा में होते हैं, और 4 जो हैं लोअर जा में होते हैं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ र्यूमिनेंट। अब र्यूमिनेंट जो है ना, ये एक ऐसा एनिमल है जो फूड को अपने जब माउथ में रखता है ना, तो आगे लेके जाता है, फिर वापस माउथ में ले आता है, और फिर इतनी देर उसको चबाता रहता है, चबाता रहता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ जो हैं जैसे काउज हैं, बुफेलो हैं, गोट्स हैं, डियर हैं, ये इतनी देर फूड को मुंह में रख के चबाती रहती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कौन सा इनमें से र्यूमिनेंट नहीं है? काउ भी ऐसा करती है, चबाती है, बुफेलो भी चबाती है, डियर भी चबाती है, कौन नहीं चबाता? लाइन। लाइन तो है ही कार्निवोर, जो क्या करता है, किन को खाता है? एनिमल्स को खाता है, ठीक है। प्लांट्स को वो खाता ही नहीं है। आगे आए जी, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। हमने क्या करना है, इनको फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। सबसे पहले है डाइजेशन स्टार्ट्स इन डैश। आप लोगों ने बताना है डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे MOUTH, माउथ। सेकंड है द इनर वॉल ऑफ डैश, अंदर वाली जो दीवारें होती हैं, हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनके पास इस फिंगर की तरह की ऐसे लंबी लंबी प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं।
कार्ड विलाई, जिन्हें विलाई कहते हैं, तो वो किसके अंदर होती हैं? तो वो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे तो इसमें तो पूरा नहीं आएगा, आप लोग इसके सामने यहाँ पे लिख लें SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE इंटेस्टाइन। जी, नेक्स्ट है थर्ड वाला, इन अमेबा। अमेबा के अंदर डाइजेशन टेक प्लेस इन डैश। डाइजेशन किसके अंदर होती है? तो वो होती है सेल के अंदर, CELL, सेल में। फोर्थ है र्यूमिनेंट्स हैव डैश चैम्बर्ड स्टमक। हम लोगों ने ये देखें पढ़ा था यहाँ पे, र्यूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। र्यूमन है, ओमेसम है, ओबेसम है और साथ में रेटिक्यूलम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, FOUR, 4। नेक्स्ट है फर्दर च्यूइंग ऑफ गर्ड। गर्ड को मतलब कि वो जो फूड को चबा रहे हैं ना, अपने फूड के अंदर, अपने माउथ के अंदर रख के, वो गर्ड है। इस कार्ल डैश उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो र्यूमिनेंट से निकला है र्यूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन। आगे है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम में विद दोज इन कॉलम्स बी। हमने कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के साथ। तो सबसे पहले देखें बाइल। बाइल जो है ये लीवर सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा और इसको स्टोर किया जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। तो फर्स्ट वाले को आप मैच करेंगे डी के साथ। अब सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इनमें से क्या करती है? तो वो जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन ने तो वाटर को एब्जॉर्ब किया था ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारी बॉडी में टूट गई है, डाइजेस्ट हो गई है, ये उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है स्टमक क्या करता है? सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है वो क्या चीज़ सेक्रीट करता है? एसिड, और उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट है सलेवरी ग्लैंड्स। तो हमने देखा था ये माउथ के अंदर होते हैं, जो क्या चीज़ सीक्रेट करते हैं? स्लाइवा। तो इसको हम मैच करेंगे बी के साथ। जी, यहाँ तक हो गया आप लोगों को क्लियर। आगे आते हैं, हमारे पास है स्टेट ट्रू टी और फॉल्स F अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई हैं, आप लोगों ने इनके सामने जो है ट्रू या फॉल्स राइट करना है। जो करेक्ट होगी उसका T लिखना है और जो रॉन्ग होगी उसका आप लोगों ने F लिखना है। जी, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास वो है कैनाइन टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड। क्या कैनाइन टीथ को हम फूड को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसको चीरने फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं? तो यस, हम यहाँ पे राइट करेंगे टी। अब आगे आए, हाइड्रा जो है ट्रैप्स फूड, वो पकड़ लेता है फूड को विद द हेल्प ऑफ स्टिकी टंग, अपनी टंग की हेल्प के साथ। नो, हाइड्रा के पास तो टंग होती नहीं है। स्टिकी टंग किसके पास होती है? फ्रॉग के पास। तो फ्रॉग जो है वो स्टिकी टंग से पकड़ता है, तो इसका भी क्या आएगा? फॉल्स, F आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन माउथ। हमने देखा था कि सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं ये माउथ में होते हैं, जो क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं? स्लाइवा। आप लोगों ने कभी नोट किया है, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना, तो आप लोग जब घर आ रहे हो और फिर मम्मा ने बिरयानी बनाई हो, तो हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। हम घर जाके कहते हैं मम्मा मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे दें। तो फिर वो इनफैक्ट हमारे माउथ में से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही होती है? स्लाइवा। ठीक है, जिसे कौन रिलीज़ कर रहे होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट सलेवरी ग्लैंड्स। तो आप लोग इसका क्या लिखेंगे? ट्रू, टी। जी, नेक्स्ट है इन ह्यूमंस, इंसानों में
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन दी एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है या इंट्रा सेलुलर। अब देखिए आप लोगों ने टू टर्म्स में डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ लेना है। टू टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमारे पास सेल है एक, ठीक है, या ये एक सेल है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर तो डाइजेशन इनके बाहर हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और अगर डाइजेशन जो है इनके अंदर हो रही है, इस सेल के अंदर जाके हो रही है, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंसानों के अंदर जो है कभी भी डाइजेशन सेल्स के अंदर नहीं हुई, बल्कि सेल्स के बाहर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है? ट्रू। हम इसके सामने क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट देखें, बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। क्या जो बाइल है वो हमारी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में? नो, बाइल जो है वो इनफैक्ट डाइजेस्ट करता है फैट्स को, इसीलिए ये क्या होगा? रॉन्ग। तो इसको हम लिखेंगे एफ। ठीक हो गया जी। आज का आप लोगों का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।